औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, पहले कंटेंट से थोड़ा हटकर ज़रा सी बात आप लोगों से आज करना चाहूँगा। दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है, अपने गिरबान में कोई नहीं झांकता। जो सूरत हाल पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात को लेकर, और अब हमारे घर की माएँ बहनें बेटियाँ महफूज नहीं है, हमारी बहनें महफूज नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उम्र नहीं देखी जाती ज्यादती से पहले। बच्ची 4 साल की हो, 3 साल की हो, 5 साल की हो, उसको ज्यादती का निशाना ये दरिंदे सरेआम बना देते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जी खामोशी होती है, उसके बाद अदम सबूत होते हैं, उसके बाद इंक्वायरी कहां पहुंचती है? कौन अपनी बहन बेटियों की असमत दरी के बाद सरेआम उनकी इज्जतें उछालने का मौका किसी कमजर्फ को, किसी दरिंदे को फराहम करने की इजाजत दे सकता है? और उसके बाद हमारे वो अफसरान जिनकी सोच पर, जिनके नजरिए पर, जिनके बयान पर, जिनकी इन्वेस्टिगेशन पर सलाम पेश करने को दिल चाहता है, मातम करने को दिल चाहता है, हाथ जोड़ने को दिल चाहता है कि अफसरान की सूरत हाल क्या है। मोटरवे पर होने वाला वाकया, बच्चों के सामने माओ को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। उस पर एक अफसर जिनको कुछ खास शख्सियात का लाडला करार दिया जाता है, उन अफसर के रिमार्क्स जरा सुनिएगा। वो अफसर साहब फरमाते हैं कि जी उनको वहां से आने की जरूरत ही क्या थी, वो तो ऐसे इलाके से आती जहां पर आबादी थी। मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पा रहा हूं। ये रिमार्क्स सुन के मेरे दिमाग का प्रेशर कुकर उड़ चुका है। मैं हुकूमत वक्त से एक सवाल पूछता हूं, किस किस्म के अफसरान ये आपने अपने आसपास रखे हुए हैं? जितने लोग उनके फेवर में बयान दे रहे हैं, जरा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उठा के पढ़िएगा, और अगर उसमें नाम आपकी मां, बहन, बेटी का आ जाए ना मुस्तकबिल करीब के अंदर, तो आंसू मत बहाइएगा, क्योंकि उसके बाद इन आंसुओं का हिसाब हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां खुद ही ले लेंगी। मेरे लाख इख्तिलाफात सही, मेरे वालिद मोहतरम फरमाते थे कि नजरियात हमेशा नजरियात से इख्तिलाफ किया जाता है, शख्सियात से इख्तिलाफ नहीं किया जाता। नजरियात से इख्तिलाफ लाख गुना सही, लेकिन आज वफाकी वजीर फैसल वाडा साहब ने जो मुतालिबा किया है, मैं सलाम पेश करता हूं फैसल वाडा साहब को। उन्होंने कहा कि जितने ये ज्यादती के वाकयात हो रहे हैं, उठा उठा के सरेआम लटकाना शुरू कर दो। ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है। वो सूरत हाल कहां चली गई, वो सजाएं कहां चली गई जो खुलफाए राशिदीन के दौर में हुआ करती थी, जो अहले बैते अतार के दौर में हुआ करती थी, जो हमारे नबियों के दौर में हुआ करती थी? वो सजाएं कहां खो गई हैं? जब सरेआम ज्यादती का निशाना बनाने वालों को, रेप करने वालों को संसार किया जाता था, वो सूरत हाल अब पाकिस्तान में आ चुकी है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आजादी की सांस हम लेते हैं। तो ये जो इस्लामी जमहूरिया लगा हुआ है ना, इस इस्लामी जमहूरिया का पास रखने के लिए हमें अपने ज़मीरों से सवाल पूछना पड़ेगा। मैं हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से ये मुतालिबा करता हूं कि एक दफा जरा इन अफसर को बुला के पूछ लीजिए कि ये जो इंक्वायरी आपने, जो तहकीकाती रिपोर्ट पेश की है, इसमें क्या सोचकर आपने ये बात लिख दी कि खातून की गलती है? मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से वो अल्फाज निकल जाएं जो किसी को गिरा गुजरें। मैं नहीं चाहता कि मैं वो अल्फाज अदा कर दूं जो सही मानों में इनकी शख्सियत, इनके बयान, इनके नजरियात पर बिल्कुल ठीक बैठते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं यहां कोई मुतनाज़ा बयान दे दूं और उसके बाद लोग मेरे नाम की डुगडुगी सोशल मीडिया पर बजाते फिर रहे हों।
लेकिन खुदा के लिए ये रियासत मदीना का दावा इमरान अहमद खान नियाजी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने किया है ना। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर इस अफसर को भी सस्पेंड किया जाए और इनके खिलाफ तहकीकात का आगाज किया जाए। यह मेरा मुतालिबा है, यह माओ बहनों का मुतालिबा है, यह हर गैरत रखने वाले मर्द का मुतालिबा है जो इस पाकिस्तान में आजादाना सांस ले रहे हैं। टॉपिक पर आते हैं। कराची में आज एक और इमारत जमीन बोस हो गई। चाइना कटिंग के ऊपर वो इमारत बनाई गई थी, वही सूरत हाल का सामना दोबारा पाकिस्तानियों को करना पड़ रहा है। रवां साल ये गिरने वाली चौथी इमारत बताई जाती है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जिन जिन इलाकों में इमारतें गिरी हैं उनमें कुल लुकमे अजल बनने वालों की तादाद 55 है। कोई जरा इंतजामिया से जाके ये भी पूछ ले कि जी चाइना कटिंग हो जाती है, प्लान पास नहीं होता, उसके बावजूद भी इमारत तैयार हो जाती है, उसके बावजूद भी लोगों को फ्लैट दे दिए जाते हैं, उसके बाद भी लोग सूरत हाल का जो है वो इंतजार करते रहते हैं। मखदूश करार दे दी गई। मखदूश करार देने के बाद इदारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि उन इमारतों को खाली कराया जाए, लेकिन शायद इदारे अपनी जिम्मेदारी से बजाते खुद और खुदकार किस्म के मावरा तस्लीम हो चुके हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल कराची के अंदर दिखाई देती है कि एक बार फिर सियासत का एक बाजार गर्म है। और सियासत किस पे की जा रही है? सियासत की जा रही है एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती पर। गुज़िश्ता रोज एडमिनिस्ट्रेटर साहब इफ्तिखार अली शलवानी साहब, जो कि दूध की कीमतें अपने कमिश्नर दौर के अंदर कंट्रोल नहीं कर सके, वो शख्स सहाफियों के सवालात का जवाब देने से कासिर रहा। और उसके बाद क्या हुआ जी? उन्होंने कहा मैं स्टेटमेंट देने आया था। जनाब वाला, सहाफियों का टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? स्टेटमेंट अखबार में दे देते, स्टेटमेंट चैनल्स को आप लोग बजरिया व्हाट्सएप या फैक्स दे देते। सहाफियों का टाइम बर्बाद करना जरूरी था? सहाफी आपके स्टेटमेंट सुनने के लिए बैठे हुए कि मैं स्टेटमेंट देने आया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्टेटमेंट में फर्क जिस एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं पता हो, उसकी तैनाती के ऊपर काफी सवालात जन्म लेते हैं। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राना गुलजार ताज साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है शाहिद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद पूछेंगे कि आया आने वाले वक्तों में कराची की किस्मत पर मजीद कितनी मोहरें जब्त होने वाली हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, हर कोई कहता है कराची वालों की किस्मत में मरना ही रह गया। स्ट्रीट क्रिमिनल मार देता है, बारिश मार देती है, करंट मार देता है, अब इमारतें गिरना शुरू हो गई। कुछ कहना पसंद करेंगे सर, इस पे कर क्या रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहम्मद अली भाई। देखिए मोहम्मद अली भाई, ये बात हकीकत है कि शहर बहुत गुंजान और बहुत बड़ा हो चुका है और यहाँ पर छोटी छोटी जगहों पर भी बड़ी इमारतें तामीर कर दी गई हैं, जैसे लियाकताबाद है और बहुत सारे इलाके हैं। जहाँ तक आपने एक बात की है कि चाइना कटिंग, जी देखिए, ये चाइना कटिंग जो है ना, ये शहर का एक बहुत बड़ा मसला बन गया है और ये अभी नहीं हुई थी। ये सबसे ज़्यादा रोज जिसने सन 2002 के बाद से पकड़ा और इन्होंने ज़ाहिर है बहुत सारी जगहों पे पार्क, स्कूल की जगहें हैं, पार्क हैं और बहुत सी एमिनिटियों के ऊपर इन्होंने इसको शिफ्टिंग का नाम देकर आबाद कर दिया गया। लेकिन अब ज़ाहिर है क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है और इस आबादी को उठाना भी एक बहुत मुश्किल है और उस पर ऑपरेशन भी किया गया बहुत सी जगहों पे, लेकिन ऑपरेशन करना भी क्योंकि उनको अल्टरनेट देना, क्योंकि गरीबों की जायदाद है, छत है उनकी, उनको छीनना ही भी एक मुश्किल है। हमारा बार बार एक मुतालबा रहा है चीफ जस्टिस साहब से कि जज साहब इसका कोई सलूशन निकाला जाए, या तो इनको रेगुलाइज दिया जाए, जैसा कि आपने ग्रैंड हयात और बनी गाला को भी ऑर्डर फरमाया साहब का चीफ जस्टिस साहब ने, जी। तो इनको भी कोई ऐसा सिस्टम, इसका मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि इन गरीबों की छत भी रहे और इनको रेगुलाइज भी मिल जाए और इनको जो कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी के तहत जो है इनको नक्शे वगैरह भी दिए जाएं। तो ये हम फिर आपके तवज्जुह से मुतालबा करते हैं कि चीफ साहब इसका कोई मसले का हल जो है वो तलाश करें। एक बात। दूसरी बात, KBCA सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी,
बिल्कुल, सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी ने इस पर एक अपना काम किया था और वज़ीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने हिदायत दी थी कि जी पूरे शहर का एक इंस्पेक्शन की जाए और जो बिल्डिंगें ऐसी कमज़ोर हैं उनको खाली भी कराया जाए और उनको मदम भी किया जाए, ठीक है, ताकि ये वाक़यात कम हों। लेकिन बदकिस्मती है कि वो सर्वे भी हुआ और उस पर अमल कम हुआ। अब जैसा कि कुछ बिल्डिंगें जैसे चाइना कटिंग वाली है तो नई बिल्डिंगें हैं, जी जी, इसमें नाकिस मटेरियल को इस्तेमाल किया गया। अब ये कोताही किसकी है? SBCA की, क्योंकि SBCA को चेक करना था। लेकिन SBCA अदारा तो आपका है ना सर, मैं गुजारिश कर जी जी, सुनिए आप। लेकिन क्योंकि चाइना कटिंग के पास कोई डॉक्यूमेंट्स तो होते नहीं है, बस जी बना लीजिए। और ये इमारतें उस दौरान बनी कि जब इनको बसाया गया। अच्छा, और ये जो साबका गवर्नमेंट के लोग थे, जो उस वक्त के नाजिम थे 2005-2004 में, ये उस दौरान सबसे ज्यादा काम हुआ 2005 से लेकर 2008 तक। लेकिन राणा साहब देखें, एक मिनट थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है, अगर हम खाली नाम ही देख लें ना, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मतलब बिल्डिंग बनेगी उसको कंट्रोल करना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम है। सर ये कैसे हो सकता है कि कोई नाकिस मटेरियल इस्तेमाल कर ले? हमें क्या सर? और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात आ जाती है सामने कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का स्टेटमेंट था कि कराची में जितनी चाइना कटिंग हुई, जितनी गैर कानूनी तामीरात हुई, वो मंजूर कादिर काका साहब के जरिए हुई और वो सारा पैसा सरदारी साहब के अकाउंट में गया। आपका जवाब? बहुत अच्छी बात की जी, बिल्कुल सही फरमा रहे होंगे आप। एक सर्वे कीजिए, आप सहाफ़ी हैं, एनालाइज कीजिए, सर्वे कीजिए कि नॉर्थ नाज़माबाद, कोरंगी, लांडी, सरजानी, नॉर्थ कराची जी, किसके ज़माने में ये चाइना कटिंग हुई, या आप सर्वे कीजिए। मुझे सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है, सही, आपको सारा कुछ मालूम हो जाएगा कि किसने। मैं आपसे आज गुजारिश करता चलूं कि नॉर्थ कराची टाउन के अंदर इस वक्त के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शारिक इलियास साहब बैठे हुए थे। हनीफ सूरती उस वक्त टाउन नाजिम थे। 40,000 रुपए के हिसाब से वो पर्चियां काट काट कर दे रहे थे शिफ्टिंग प्लाटों की। बाद में उनको एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया और उन्होंने करोड़ों रुपए का आवाम से मजाक किया और उनको नालों के ऊपर शिफ्टिंग दे दी गई और दूसरी जगहों पे शिफ्टिंग दे दी गई। जनाबे वाला, यही एक बात है कि आज जो शहर की सूरत हाल खराब है, नालों को कंजस्टेड कर दिया गया। बिल्कुल पीपुल्स पार्टी को आप कहेंगे, हम आपकी बात सुनेंगे, बिल्कुल सर, लेकिन ये नालों को कंजस्टेड किया गया किस जमाने में किया गया, जी जी, इसकी भी आप तहकीकात तो आप SBCA जमाना दिखाने के लिए बैठा हुआ है। नहीं, मेरी बात सुनिए, किसके जमाने में हुआ, किसके जमाने में नहीं हुआ। जी, उस वक्त तमाम इदारे मेयर साहब के अंडर थे, ठीक है, और मेयर साहब को इस चीज का ख्याल क्यों नहीं आया? अच्छा। क्योंकि कराची के माई बाप तो उस वक्त के मेयर साहब थे, सही है, और आज दूसरे मेयर साहब इख्तियारात का रोना रोते हुए चले गए, वो भी आपके सामने। मैं फिर आपसे बात कहूंगा कि SBCA, जी, SBCA को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। और SBCA के अंदर मैं आपके तवज्जुह से भी कहता हूं वज़ीर बल्दियात साहब को कि जो SBCA के अंदर काली भेड़ें बैठी हुई हैं और जो ये काम कर रही हैं और ये घिनौना खेल खेल रही हैं, उनको कैफिर किरदार तक भी पहुंचाया जाए, सही है, और उनको सजा भी दी जाए और उनकी नौकरियां भी खत्म की जाए। अच्छा। क्योंकि जैसा कि गोलीमार के अंदर जब बिल्डिंग पे वाकया हुआ तो 28 अफसरान को मुअत्तल किया, जो आज तक बहाल नहीं किया उनको। अच्छा। और उनकी आज तक इंक्वायरी और उनकी FIR भी कटी। तो मैं यही चाहता हूं कि वज़ीर बल्दियात साहब इस पे एक्शन लें और सख्त स्टेप लेना होगा ताकि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। चले ठीक है, शाहिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद है। शाहिद भाई, एक तासुर आप लोगों के हवाले से भी जा रहा है कराची के अंदर खास तौर पे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो वाज़े तौर पर अहकामात दे दिए कि गैर कानूनी तमाम इमारतों को गिरा दिया जाए, तब आपके कुछ रहनुमा जो है वो उस कार्रवाई की राह में रुकावट बन के सामने आ गए थे। तो सर ऐसा क्या मामला है सर? बिल्डर माफिया वालों से कुछ ताल्लुकात हैं आपके? बहुत शुक्रिया अली भाई जी। मैं सबसे पहले जो लाहौर पंजाब का वाकया हुआ है जी, और जो कराची जो अल्लाह वाले टाउन कोरंगी में बिल्डिंग गिरी है, मुझे बहुत अफसोसनाक वाक़या है। और जो ज़ख्मी है यहाँ पे, अल्लाह ताला उनको जल्द से इलाही, और जो शहीद हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको माफ़। अच्छा जी, मैं आता हूँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे। सही है, मेरे भाई राना साहब इसने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, इन्होंने अपनी हुकूमत से आपके प्रोग्राम में मुतालबात शुरू किए, ठीक है। इनका वही काम किए जो आपकी कराची की क़यादत करती है। आपको बताता हूं, बड़ी बात नहीं है, मुझे कर देते। अच्छा, इनका एक नारा है
मरसू मरसू कराची में काम ना करसू। अच्छा। अगर कराची हाथ से जाए तो माल कहाँ से बनासू। अच्छा। मैं आपको बात बताता हूँ, इन्होंने 12 साल यहाँ कराची पे हुकूमत की। जी जी। हर सूबे को इख्तियार है। मसाइल यहाँ क्यों हैं? बिल्डिंग एक गिर जाती है, राना साहब कहता है उधर FIR कटी है, 12 बंदे मुअत्तल हो गए, बंदे मर गए, शहीद हो गए, आवाम को तकलीफ पहुंची, उसके बाद FIR कटी। मैं उस FIR को क्या करूं? उससे पहले क्यों कानून हरकत में क्यों नहीं आती? मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिंध के हवाले से आपको बात बताता हूँ, ये सिंध हुकूमत पीपल पार्टी के मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। उसकी वजह ये है यहाँ पे जो इन इदारे हैं, इनके जो सिंध के जो इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पे इसलिए काम नहीं कर पा रहे कि क्योंकि इन्होंने चाचे मामे ताए के रिश्तेदार भर्ती किए हैं। वो लोग, आधे लोग तो काम पे नहीं आते, आधे का लोग काम पे अगर आते भी है वो काम नहीं करते। आप जो खाकरों पर ज़रात हैं जी जी। पूरी कराची में देखें, यकीन जाने मुसलमान खाकरों भर्ती किए, वो दुबई में जाके नौकरी करते हैं। अच्छा। उनकी आधी तनख्वाह काट के इनके जी, जेबों जी। में जाती है, आधे अच्छा, मैं यहाँ पर जरा रोकूंगा आपको, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। शाहिद भाई अपना जवाब मुकम्मल करेंगे। खाकरोब पे आ गए, खाकरोब पे मेरे पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शाहिद भाई अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अली भाई, जो इदारे हैं ना सिंध के, जी जी, ये सब माल कमाने में लगे हुए हैं। अच्छा। और ये पैसे फिर वही कभी पापड़ बनाने वाले में, कहीं मुर्दों के अकाउंट में, और कभी जो है ना फालूदे वाले के अकाउंट में चले जाते हैं। और अच्छा। ये जो यहाँ काम नहीं होते। अब देखो यहाँ पानी जमा हो गया, इतनी बारिशें हो गई, निकासी का कोई इंतजाम नहीं था। उसकी वजह मेन ये है क्योंकि नाले साफ नहीं किए गए, नाले भरे के भरे रह गए, कागजों में काम हुआ है। अच्छा। आज सिंध सिक्योरिटी में पाए रहे इन्होंने भरी है, लेकिन हकीकत में काम नहीं हुआ। वो उसमें मलबे पड़े हुए थे, पानी गुजरने का कोई रास्ता नहीं था, पूरा शहर डूब गया। आज जो थोड़ी बहुत सड़कें बनी भी थी वो भी बारिश लेके गई। अच्छा शाहिद भाई, एक बात मुझे बता दें सर। पहली बात तो ये कि दो चीजों को मैं मिक्स करके आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। कर लेंगे। बिल्डर माफिया के खिलाफ या गैर कानूनी तामीरात जो हो रही हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ या ना? सिंपल सवाल है। इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल पूरी जमात आपकी मुत्तफिक है? अली भाई एक मिनट, इसकी जो इनकी जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जी जी। अब मेरा इलाका है कि माड़ी उधर चले जाए, KPT की जमीनें हैं, सही है। लेकिन आप यकीन करें 3-3 छत जो है वो इजाजत है, लेकिन 5-5 छत सिर्फ पैसे लेके देके जाके पहले उसको बंद कर देते, ताले लगा देते हैं। अच्छा। जो इनको पैसे दे देता है ना इस महकमे को, जी जी। उसको जाके इजाजत दे देती है। अच्छा। फिर वही हाल होता है जिस तरह अफसोसनाक वाकया हुआ है कोरंगी में। इमारतों को गिराना सही है या गलत? मेरा सवाल ये है। अगर एक इमारत खराब हो चुकी हो, उसकी हालत गिरने ये वाली पार्टी हो, तो मौकिफ दे बिल्कुल- रहे हैं आप? जी, ये पार्टी का मौकिफ दे रहे हैं या ये आपकी जाती राय? मैं जाती राय मेरी ये है जी, कि जी। जो इमारत खस्ता हालत में हो उसको गिरा देना चाहिए, अच्छा। बजाय इसके कि आवाम का जानी नुकसान हो। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो ऐसे रिश्वत और ये जो सारा इन्होंने बाजार गर्म किया हुआ है, इससे बाज आना चाहिए, बाकायदा कानून के तहत और अच्छी मटेरियल देख के उसको इजाजत दे देनी चाहिए। शाहिद भाई, एक चीज की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराता चलूं। जब चीफ जस्टिस साहब ने इमारतें गिराने का ऑर्डर पास किया, एक इमारत गिर रही थी और उस पर आपके मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब आके सामने बैठ गए, जिसकी वजह से SBCA की टीम ने काम करना बंद कर दिया। अब इसको मैं क्या समझूं सर? 50 लाख घर का वादा तहरीक इंसाफ ने किया है। जी जी। हमने ये नहीं कहा, बिल्कुल आपकी बात सही है, जो नाजायज तजावुजात थे उसमें वो बिल्डिंग्स और घर गिराए जा रहे थे जी। लेकिन उसके बदले में सिंध गवर्नमेंट से हम यही, अभी जो सर हमारे इमरान खान साहब PM आए थे, अच्छा। उन्होंने यही कहा, चीफ मिनिस्टर साहब जो वजीर आला सिंध है वो पास में ही बैठे हुए थे कि भाई नालों की सफाई हम करेंगे, जो इनकी जिम्मेदारी है। जी, फिर जी। भी चलो ठीक है हम करेंगे, लेकिन शाहिद भाई, मैं जो लांडी लोग गोरंगी बेघर बहुत होंगे, बार गया हूं जो सर, लोग मुझे बेघर ना घुमाए होंगे, लांडी उनको गोरंगी। जगह ये मैंने लोग जो देंगे, सवाल पीपल पूछा उसका पार्टी जवाब देंगे, देना सर। उनको मैंने जो सवाल घर- पूछा नहीं सर, देखिए सर, जी, हमारा अल्लाह ताला काम- आपको सलामत अली भाई, रखे। मैं बताता हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि सर ये जो मामला इसलिए है, तहरीक इंसाफ जो है ठीक है, चीफ जी। जस्टिस हम अदालतों का एहतराम करते हैं, ठीक है, लेकिन तहरीक इंसाफ किसी गरीब आदमी से छत छीनने के सर हामी नहीं एक है। ऐसी बिल्डिंग मैं बताता जिसमें रिहाइश हुई ही नहीं है, नई बिल्डिंग है, गैर कानूनी बिल्डिंग है, उसको गिराया जा रहा है और मैं फिरदौस कह रहा हूं- शमीम नकवी साहब कुर्सी डाल के बैठे हुए उनके सामने। ये कहाँ का इंसाफ है सर? मैं बता रहा हूँ सर जी। कि जो गरीब आदमी जिससे छत छीना जाएगा जी। हम उसके हक में नहीं है। अच्छा। हम तो मजीद कर देने के लिए आए हैं। अच्छा। लेकिन अगर चाहे वो कोई इमारत कहीं भी गैर तामीर हो। तरीके से, ये हमारा काम नहीं है। यहाँ पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पीपल पार्टी के अंदर है, जी। इनका काम है कि अगर कोई गलत मटेरियल का बिल्डिंग
बिल्डिंग बन रहा है तो उसको मना कर दे, उस पे फाइन करें, उसको अच्छा। ना बनने दें। तो सर वही तो तोड़ने आए थे, लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब उनके काम में रुकावट बने। नकवी वाली बिल्डिंग नहीं है सर। अच्छा। मैं बता रहा हूँ अली भाई, यहाँ पे अल्लाह वाला टाउन में जो वाकया हुआ है, जी जी, ठीक है, ऐसे वाकयात ये साल का तकरीबन चौथा वाकया है। सही है। अल्लाह ना करे और ऐसे वाकयात हो। तो असल जो मौका पे हमारा ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो एक इदारा है, अच्छा। वो अपना काम अगर संजीदगी से और ईमानदारी से करे तो ऐसे वाकयात पेश नहीं आएंगे और हमारी कीमती जाने जाया नहीं होगी। चलें ठीक है। राना गुलजार ताज साहब, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, सर कोई जवाब देना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल जो बात सही है वो सही है। अब इन्होंने उस बात का तो जवाब नहीं दिया कि जो फिरदौस शमीम नकवी साहब जो बिल्डिंग बना रहे थे, जी जी, और वहाँ पर रिकॉर्ड पर है ये चीज़, वो कुर्सी रख कर बैठ गए। एक तरफ तो वो सुप्रीम कोर्ट का मेरे भाई भी एहतराम कर रहे हैं, वो भी एहतराम कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी खुद की तरफ ये बात आई तो उन्होंने जो है काफ़ी जो कुछ किया वो आपके सामने है। जी जी बिल्कुल। हालिया अभी हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है हुकूमत सिंध का कि जी जो नाले हैं उनको चौड़ा किया जाए और उसके साथ जो आबादी है उसको हटाया जाए, लेकिन साथ में हमने उनको कहा कि भाई इनको अल्टरनेट जगह दी जाए ताकि ये बच सकें और नाले क्लियर हों। जब ये हमने पीटीआई की गवर्नमेंट को भी, मौजूदा जो कराची की एमक्यूएम को भी, सबको ऑन बोर्ड लिया और हमने कहा जी सिंध गवर्नमेंट का पूरा ताउन है, इस पर काम किया जाए। कोरंगी के अंदर जब नाले पे काम किया गया तो सबसे पहले पीटीआई के एमएनए भी वहां आए, अच्छा, एमपीए भी वहां आए, नाम लेना पसंद करेंगे, समझे ना, जमाल सिद्दीकी साहब भी वहां गए, अच्छा, और एमएनए साहब भी वहां गए, जी जी, और उन्होंने वहां पर बाकायदा आवाम के साथ खड़े होकर रजिस्टर किया और कहा कि इसको रोके। देखिए, पीपुल्स पार्टी हर जगह काम करना चाहती है। तहरीक इंसाफ, तो गवर्नमेंट नाम की कोई चीज तहरीक इंसाफ का हर जगह एक मसला रहा है कि वो 3 सूबों में उनकी गवर्नमेंट मौजूद है, ठीक है भाई वहां काम करें ना, क्यों अच्छा। नहीं कर रहे? ये यहाँ पर शोर करते हैं, न काम करते हैं न करने देते हैं, ठीक है, ये सिर्फ शोर करते हैं, ये काबिले मजम्मत बात है। जी जी, ठीक है, एक बात फिर ये कहते हैं कि जी पीपुल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया और तहरीक इंसाफ ने बहुत काम किया। हम मुबारकबाद देते हैं आपको, अच्छा। कि अल्लाह ताला ने आपको गवर्नमेंट दी है, बहुत मुबारक हो आपको। आप जो वादे कर रहे थे आवाम से, आप जो सारी बातें कर रहे थे, कहीं और चला जाएगा, सर मैं गुजारिश कर रहा हूं, कहीं और चला जाएगा। मैं कराची के ऊपर कह रहा हूं, मेरा सवाल सुनिए, वो भी गिना देता हूं। सर आप मुझे एक बात बताएं, सरकारी सतह पर जितने गैर कानूनी काम पाकिस्तान में हो रहे हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा कराची में होते हैं। अब आपकी सरकार है सर, तो तनकीद भी आप पर ही होगी, तो इस बात पे जो है वो सही मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, गुब्बारे ना फोड़े ना, मैं गुजारिश कर रहा हूं, गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, काबिले मजम्मत बात है। कोई भी गैर कानूनी काम हो उसके खिलाफ उसकी सख्त मजम्मत करते हैं हम। अच्छा। और जो शख्स गैर कानूनी काम करता है उसकी मरम्मत भी तो करें। नहीं, यही तो बात है ना, जो गैर कानूनी काम करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अच्छा, पीपुल्स पार्टी ने किसी को नहीं कौन कहा, करेगा सर? बिल्कुल हुकूमत थोड़ी आएंगी देखिए, आप निशानदेही करते हैं, हुकूमत सिंध कार्रवाई करेगी और कर रही है। ठीक है, आप बताइए, कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। जहां तक आपने कहा कि जो वाकयात बिल्डिंग गिरने के, ये वाकई अफसोसनाक है बिल्कुल, और ये वाकयात नहीं होने चाहिए। बिल्कुल हाकिम वक्त इसका जिम्मेदार होता है, कोई भी हो, चाहे वो पीपुल्स पार्टी हो। तो 2 बच्चे मरे, एफआईआर किस पे हो जाएगी सर? ये बता दें आप। मैं फिर वो गुजारिश कर रहा हूं, अब मैं किस पे कटवाऊं सर, आप मुझे ये बता दें। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पे कटवाऊं एफआईआर, नहीं, या मुराद अली शाह साहब पे? नहीं, ये एफआईआर एसबीसी पे होनी चाहिए कि ये बिल्डिंग कैसे बनी, वहां के डायरेक्टर पे होनी चाहिए। अच्छा, कि ये उसके होते हुए ये काम कैसे हुआ। अच्छा, और जहां तक वजीर बल्दियात साहब हैं उनको भी एक्शन लेना चाहिए, सीएम साहब को भी एक्शन लेना चाहिए। देखिए, किसी की मौत से खेलना नहीं चाहिए। अच्छा। पीपुल्स पार्टी कभी ये नहीं चाहेगी कि जिंदगी सर मौत से नहीं खेलना चाहिए। मुतअद्दिद वाकयात ऐसे हुए हैं जिसपे आपके एसबीसीए के 38 डायरेक्टर्स को बरतरफ किया गया और वो किसी न किसी दौर में सीटों पर वापस आ गए। ये मौत से खिलवाड़ नहीं है सर? अभी तक बहाल नहीं हुए। 28 नहीं सर, वो 27 एफआईआर वो हुई हुई है। मैं उसके अलावा उससे हटके बात कर रहा हूं कि 38 आपके अफसरान जो हैं वो एसबीसीए से बरतरफ होके दोबारा अपनी सीटों पर जवान हो चुके हैं। अब इसको मैं क्या बोलूं सर? देखिए, वो काबिले मजम्मत बात है। मैं फिर कहूंगा कि गलत काम कोई भी हो नहीं होना चाहिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि गलत काम नहीं होना चाहिए। अवाम ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को वोट दिया है और वोट का मकसद ये नहीं होता कि जी
आप जो है उनके वोटों की तस्दील करें और उनकी खिदमत ना करें। अच्छा। तो उनकी खिदमत होनी चाहिए, ऑनेस्टली तरीके से होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, और जो भी काम है वो ईमानदारी से होना चाहिए। सर ईमानदारी से जो काम इस वक्त कराची में चल रहा है सर, या जो चीजें इस वक्त कराची में मौजूद हैं, उसमें ना मुझे ईमानदारी दिखाई देती है, ना गैर जानिबदारी दिखाई देती है, ना मेहनत दिखाई देती है। अब मैं इस चीज को क्या बोलूं सर कि कराची वाले वोट नहीं देते लेकिन नोट तो देते हैं ना आपको सर, उसी पे इस्तेफादा कर लें थोड़ा सा। देखिए, नोट और वोट की बात नहीं जी। जब कराची सिंध का हिस्सा है, ठीक है, और सिंध में गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की है, जितना इंटीरियर के लोगों का हिस्सा है इतना ही कराची वालों का हिस्सा है। ठीक है। देखिए, हमारी नज़र में फर्क नहीं है। अच्छा। कराची या सिंध अलग नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो बारिशों में जो सूरत हाल हुई है, वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया कि वो यहाँ आए और वो एक पैकेज का ऐलान करके गए। हमारी ख्वाहिश है कि तमाम लोग साथ मिलकर चलें और इस पैकेज का सही इस्तेमाल हो, ईमानदारी से हो। उस पर भी सियासत शुरू कर दी है ना आप लोगों ने। मुर्तजा वहाब साहब कहते हैं इंतजामी मामला देंगे ही नहीं हम विफाक के हाथ में। लेकिन देखिए, मैं बताऊं जी, आप एक कमेटी जब बनाई है जी जी, तो कमेटी वो उसको पैसे का अखराजात का वो हिसाब रखेगी ना। अच्छा, लेकिन मुर्तजा वहाब साहब ने कह दिया है कि इसके इंतजामी मामलात में कोई अमल दखल नहीं होगा। हमने वज़ीर आज़म साहब को इस बात पर कह रहे हैं कि सर, उमरकोट का भी दौरा कीजिए, मीरपुर खास का भी दौरा कीजिए, सांगड़ का भी दौरा कीजिए, सिंध का भी दौरा कीजिए। आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, आप किसी एक सूबे के वज़ीर आज़म नहीं है। अच्छा, तो आपकी मेहरबानी, आपने कराची पे मेहरबानी की, आप इंटीरियर भी थोड़ी सी मेहरबानी। चलें ठीक है, मेहरबानी का पूछ लेते हैं जरा शाहिद खान साहब। जनाब वाला कराची पे इतनी मेहरबानी आप लोगों ने कर दी है सर, लेकिन अभी तो जबानी जमा खर्ची है, जरा ऐसी कोई मेहरबानी सिंध के हवाले से भी हो जाए। सिंध के हवाले से मेरे भाई राना साहब, मुझे तो इसकी बातों पे इसलिए हंसी आ रही थी, पता नहीं या तो ये सादा है या ये बताना नहीं चाहते हैं। अच्छा, इन्होंने जो ये कह रहे जी सिंध जिस तरह हमारे लिए अंदरूनी सिंध है, इस तरह हमारे कराची है। अच्छा, तो ये सही कह रहे हैं जी। जिस तरह इन्होंने अंदरूनी सिंध को तबाह किया, लड़काना में देख ले 96 अरब रुपए कहा के हड़प कर लिए, 1 रुपए का काम नहीं किया, इस तरह इन्होंने कराची को तबाह किया। अच्छा, कराची में न सड़क है, कौन सा इनका महकमा काम करता है मुझे बताएं। वाटर बोर्ड ले लें, पूरी कराची में लोग पानी के लिए रो रहे हैं। मेरे इलाके जाके देख ले, केमाड़ी के अंदर लोग पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी कैसे इस्तेमाल करते हैं? ऐसे करके लोग पानी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इनका इस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वो पैसे लेके बिल्डिंगें बनाती है। ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं कह रहा हूं अंदर, जी जी, पैसे देके देखो ये बिल्डिंग जब बनती है, ये मैं बता रहा हूं ना, सब जानते हैं ना। लेकिन इन भाई को, मेरे भाई को नहीं पता। ये कह रहे होना चाहिए, इसको पकड़ना चाहिए जी। भाई करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सिंध गवर्नमेंट आपकी है। कह रहे जी हम प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। सही ये 200 अरब रुपए मांग रहे थे जी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ठीक है 32% इनका हिस्सा है जी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके देखो हम संजीदा है, ठीक है। कराची ने हमें वोट दिया, पीपल पार्टी को कराची से वोट नहीं मिलता, लेकिन इसी का गुस्सा, यही बदला पीपल पार्टी कराची से ले रही है कि कराची में काम ना करना। अच्छा, जब कराची सूबे की आवाज उठती है, मैं बता रहा हूं, ये मेरा मौकफ नहीं है जी, जी, नहीं, लेकिन कहते हैं जी मरसू कराची ना दे। चले ठीक है, शायद ये रिपीट हो रही है तो माल कहां से कमासूं, ये वाली बात। मुर्तजा वहाब साहब कहते हैं कि 749.9 अरब रुपए के पैकेज हमने अनाउंस किए, 200 अरब जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आएंगे। तो आप लोग कितने दे रहे हैं? 100 अरब? मेरी बात चिल्लर अली भाई नहीं, कराची को चिल्लर। अच्छा मेरी बात सुन लेना, ये मुर्तजा वहाब साहब तो पता नहीं उनकी स्टेटमेंट सर ऑन रिकॉर्ड है, वो डॉक्यूमेंट रखा है आपके प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने। बता रहा हूं सर, उनके चीफ मिनिस्टर साहब, इनके चीफ मिनिस्टर साहब बकायदा जब ऐलान हो रहा था तो ये 7 बैठे हुए थे बकायदा तमीज से और आराम से। वहां थोड़ी बदतमीजी करेंगे सर, वहां कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे 32%। लेकिन हम भी यही, जो इनके जो पैसे थे हमने बोला अगर इनको दिए तो फिर वही मुर्दों के अकाउंट में, पापड़ वाले के अकाउंट में और इसमें इनके अकाउंट में चला जाएगा और कराची में काम नहीं होगा। जिस तरह 12 साल से होते आ रहा है, आपके इत्तेहादी आपसे पूछते फिर रहे हैं कि किन हाथों से खर्च कराएंगे 1100 अरब। जो कमेटी बनी है तहरीक इंसाफ संजीदा है तो कमेटी बना दी ना। अच्छा, बाकी भी तो सूबे हैं, वहां पे काम हो रहा है। चलें शायद भाई एक सिंपल सवाल कर लेता हूं, बहुत सिंपल सवाल कर जी। तबाशुदा सूबा था, जो बम धमाकों वाला सूबा था, वो रोशनियों का शहर बन गया। वहां पे मेट्रो चल पड़ी, अपने पैसों की चली हुई, किसी वफाक से पैसे नहीं लिए। केपीके की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेट्रो चल पड़ी, हाँ मेट्रो चल पड़ी और बीआरटी की बात कर रहा हूँ। करप्शन की नजर हो गया है कि ये जो इंक्वायरी में स्टे लिया हुआ है, इसको धमाकों वाले के शेयर बना दिया, ये रोशनियों का शेयर था, इसको मेरे भाई क्राइम का हिस्सा बना दिया, ये रोशनियों का शेयर था, इसमें माल कमाओ वाला जो है शेयर बना दिया। इन्होंने दूसरों को कहता है तो जो है एक बात बता दें शायद भाई, पैसे कमाई का जरिया बना। चलें ठीक है, एक मुझे एक बात बता दें, मुझे एक बात बता दें। कराची में मैं कराची का रहने वाला हूँ ना, मैं कराची का रहने
वाला हूं, आप भी हैं, हम राणा को साहब दर्द है, भी हैं। तहरीक इस इंसाफ को स्टूडियो दर्द में है। जितने लोग बैठे हुए हैं ना तहरीक इंसाफ के सर, बंदे ये सारे के के सारे कराची वाले हैं। ठीक है सर, अब आप मुझे ये बता दें अपने दिल पे हाथ रख के, क्या कराची वाले प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब पे अपने दिल की गहराइयों से भरोसा कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब पे दुनिया भरोसा करती है। नहीं, दुनिया की बात छोड़े ना, दुनिया को बात छोड़े सर, वो अखबार में आती है खबरें, बाद में बात करेंगे उसकी। कराची वालों का सोच, कराची वालों के दिल इमरान खान की तरफ है। नहीं, बिल्कुल होंगे, उनको पता बिल्कुल है होंगे। कि मैं कहां तरदीद कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं आपसे कि क्या भरोसा है, रखते हुए क्या भरोसा कर कराची सकते में हैं? आया और सबसे बड़ा पैकेज बात सही है, पाकिस्तान की तरीका 1100 मैं अरब सत्य रुपए में वारी सिर्फ ऑनियर कराची के लिए मुझे ये ऐलान बता किया दें सर, मुझे ये बता दें कि जो भरोसा की बात कर रहा हूं ना सर, मैं इमरान खान साहब पे कराची वाले भरोसा कर सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दें, अपने लिए आसानी पैदा कर लें। इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान पे कराची वाले भरोसा कर रहे हैं और कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं, अच्छा, कर रहे हैं। और आप मेरी बात सुनिएगा, आप मेरी बात इमरान सुनिएगा खान सर। है, आप मेरी बात सुनिएगा, पब्लिक में एक प्रोग्राम तो इस पे बनता है, मैं करूंगा, लेकिन एक बात मुझे बता दें सर, 162 अरब रुपए का ऐलान आप लोगों ने किया था सर, ठीक है, 162 अरब रुपए में से 62 रुपए भी कराची के लिए नहीं आए हैं। 162 अरब रुपए जो प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सका, उससे कराची वाले उम्मीद रखें कि वो 1100 अरब देगा। 162 क्या बोलूं इसको? अच्छा अली भाई, आप माशाल्लाह, मैं तो आप माशाल्लाह हमसे ज्यादा समझदार हैं, साफी भाई है, आपका सोच ज्यादा है। 162 तामुल से जवाब सुने, ठीक है। इनका कहना यह था, मुर्तजा बाब साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का, पीपल पार्टी का मौक़िफ़ यह था कि जब से 162 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था, इन्होंने कहा जी चलो जी 162 अरब रुपए आएंगे, ठीक है। हमने सिर्फ इतना किया कि हम सिंध गवर्नमेंट को पैसे इसलिए नहीं दे सकते, वो मुर्दों के अकाउंट में चले जाएंगे। अच्छा। हमने फिर दो तरीके इंसाफ के एमएनएज है, 30 करोड़ रुपए तमाम एमएनएज को मिले, ठीक है, और काम चालू है। एक मिनट मैं बताता हूं, एक मिनट। इसलिए ये जो मौका बार बार जो टीवी चैनल पे बता रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए तनकीद की बजाय आप हमसे पूछें कि भाई 1100 अरब रुपए आप लोगों ने ऐलान किया कराची के लिए, उस पे काम कब से शुरू कर रहे हैं सर? आप मैं क्या पूछूं सर, मैं तो साहबी हूं, आपके इत्तेहादी पूछ रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पूछ रहे हैं कि जनाब वाला 1100 अरब रुपए, 1100 अरब रुपए, 1100 अरब रुपए कैसे आएंगे? बस सही है, वो आपकी बात मैंने समझ ली सर। मैं ये पूछ रहा हूं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इत्तेहादी है ना, आपकी काबीना के अंदर वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, वो पूछ रहे हैं कि जी 1100 अरब रुपए कराची में किन हाथों से खर्च कराएंगे, वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं, तो उनको भी कुछ जवाब दे दें। कोई पॉलिसी, कोई प्लान तो होगा ना आपके पास? जो कमेटी बनी थी जी जी, प्लान के उनमें बाकायदा तमाम स्टेक होल्डर शामिल हैं, ठीक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात की है, अच्छा, वो भी इसमें शामिल है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बात नहीं, अब वो उनका मौका पे उनसे पूछे, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। हमारी पार्टी का मौका मैं अपना बताऊंगा ना, उनका जो मौका ये है और पीपल पार्टी का मौका ये है, इनका तो मैं नहीं कुछ सकता। ये जो पैसे है 1100 अरब, इंशाल्लाह पहली बार पाकिस्तान की तारीख में जो 1100 अरब सबसे बड़े पैकेज का ऐलान किया है, ये कराची के ऊपर लगेगा। और कराची के जो इन्होंने रोशनियां इन्होंने छीनी है पीपल पार्टी ने 12 साल में, और जो इधर साबका जो हुकूमतें रह चुकी है, इंशाल्लाह वो रोशनियां भी बहाल करेंगे, वो जबरदस्त शहर बनाएंगे जो दुनिया के नक्शे में लोग कहेंगे कि वाकई कराची जबरदस्त शहर है। राणा साहब कुछ कहना पसंद करेंगे इसके ऊपर? सर सही मानों में खुर्रमशेर जमान भी यही कह रहे थे उस दिन कि जी 1100 अरब रुपए का ऐलान जब से हुआ है तब तक सिंध हुकूमत की डालें टपकने लगी है, सदाकत है इस बात? देखिए, मैं फिर भी गुजारिश करूंगा, बिल्कुल मेरे भाई बहुत सी बातें कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो BRT मंसूबा है उस पर स्टे क्यों लिया है? नहीं, उस पे स्टे नहीं लिया सर, उसकी इंक्वायरी पे स्टे, उसकी इंक्वायरी पे ही ना सर, करप्शन पे स्टे, करप्शन हुई है ना, अच्छा, उसमें करप्शन हुई है। फिर फॉरेन फंडिंग केस पे स्टे लिया हुआ है, मालम जंबा केस के ऊपर स्टे लिया हुआ है भाई मेरे। फिर दूसरी बात, वजीर आजम साहब जो कल कंटेनर पे खड़े होकर बातें कर रहे थे, उसको यू ट्रेन का नाम लेकर झूठ बोल रहे हैं। 162 अरब रुपए का ऐलान कर गए, बिल्कुल ठीक कह रहे मेरे भाई, उन्होंने कराची पैकेज का ऐलान किया, 62 रुपए नहीं दिए, आपने अभी फरमाया जवाब नहीं दे सके। अच्छा। आज उन्होंने 1100 अरब रुपए का ऐलान किया, हम तो उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। अच्छा। मेहरबानी सर, आपने शुक्रिया, आपने 1100 अरब रुपए का ऐलान किया, लेकिन आपके सामने जो चीजें मौजूद है, सिंध गवर्नमेंट कितने पैसे दे रही है और वो कितने पैसे दे रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जनाब वो जो पैसे 12 साल में 125 अरब लगाए, खाली आप लोगों ने जो पैसे कहां लगाए, जो पैसे हैं उसको ईमानदारी से खर्च किया जाए, ईमानदारी से उसका अकाउंट, तमाम चीजें होनी चाहिए। बात यह है कि जब आपके लोग हैं, सर मैं कराची में पैदा हुआ, कराची में पढ़ा हूं, आप करें कराची का विजिट, आप लोगों ने एक चीज सीखी, सियासत में बदतमीजी, शोर,
आप पूरे 5 साल झूठ बोलकर गुजारेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। देख लीजिए आप, ये कह रहे हैं इमरान खान उम्मीद की किरण है। इमरान मुर्दों के अकाउंट भी हमारे थे, गुजारिश ये करता पापड़ वाले अकाउंट भी हमारे थे। आप साबित 125 अरब रुपए हमने खर्च किए। आप साबित है, 125 अरब रुपए साबित है। मौजूद है, इदारे मौजूद है, 125 अरब रुपए कहाँ गए? उनको सजा मिलनी चाहिए। 5,000 खजाने पे डाका डाला। बजट जो सेहत का था वो कहाँ चला गया? अलीमाबाजी पापड़ वाले के अकाउंट में पैसे चले गए, वहां से जो है ना पैसा कहां से आया? अलीमाबाजी के पास, अलीम खान के पास पैसा कहां से आया? कर देते। आज जो चीनी चोर बाहर बैठा हुआ है, वो पैसा कहां से आया? आपने प्रोटेक्शन दिया है, आपने क्रिमिनल लोगों को प्रोटेक्शन दिया है, आपने कौमी खजाने के लोगों को जिन्होंने लूटा उनको प्रोटेक्शन दिया है। आज आप बात करते हैं असल तो इमरान खान चोर निकलेगा। आप देखिएगा, साबित होगा आखिरी वक्तों में ये लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। शहर कराची के अंदर ये मुंह दिखाने के लायक होंगे, ये भाग जाएंगे छोड़कर। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनका महत्व करेगी, इनको भागने नहीं देगी। वो दिन दूर नहीं होगा कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म होगा, जेलों में होंगे। आप देखिएगा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वादा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मुल्क छोड़कर नहीं भागेगी, ये भाग जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि इन्होंने चोरों लुटेरों की मांगे तांगे की गवर्नमेंट है, सिर्फ यही करना नहीं है। सर, जितनी बात इन्होंने की है की उंगली के इशारे वालों की गवर्नमेंट है। आज आप देखें, आज आप देखें, ये एम्पायर की उंगली के इशारे वालों की गवर्नमेंट है। ये लोगों की गवर्नमेंट नहीं है, इनकी विल नहीं है, ये हुकूमत चलाने के लायक नहीं है, ये अहलियत नहीं रखते हैं, इनकी कोई विल नहीं है। ये अवाम के लुटेरे लोग साबित होंगे। आपको मैं गुजारिश करता चलूं, आपके इनके एमएनए ने, असलम खान ने आपके साथ क्या करा, मैं आज आप बताना चाहता हूं। ये अवामी लोगों के काम होते हैं, क्या इनके रिट नहीं है किसी के ऊपर भी? आपस में अवाम को आप आवामी लोग नहीं है, ये सिर्फ दूसरों पे महज वक्त खराब कर रहे हैं, माजराई करके। भाई अवाम का काम कीजिए, इन्होंने दवाइयां मास्क जो है ना, मास्क वो इनके लोगों से अवाम पूछ रही है, इन्होंने ये बताएं क्या किया के पैसों को जिस तरीके से चोरी किया ना, इसका फैसला भी कौन करेगी? आप बताइए, आपसे पूछ रही है लोग, आप झूठे लोग हो, आपने कौन से झूठ बोला है? आप कौन के गद्दार लोग साबित होंगे? आपको मैं बता रहा हूं, वक्त साबित करेगा, क्लीन चीट कर देगा, ये नजर नहीं आएंगे। मैं फिर आपसे बात कर रहा हूं, ये शाहिद भाई जो भी कह रहे हैं, ये 96 अरब रुपए चले पूछे, ये 96 अरब रुपए यही बात कर रहे हैं। आप आवाम की खिदमत करें, आप आवाम को जवाब दें। खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। सर टाइम खत्म हो गया मेरे पास। सर राणा साहब, शाहिद भाई टाइम वजीर शोर करते जी, हैं, कभी आप शोर करते हैं। चलें ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे मामलात हैं। आगे आने वाले वक्तों में चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। आने वाले वक्तों में इस चीज के ऊपर एक प्रोग्राम अवाम में करने जा रहा हूं, जिससे अवाम की आरा भी सामने आ जाएगी कि आया किसने कितना काम किया, कब तक किया जाएगा, और क्या आने वाले वक्तों में कराची की रोशनियां बहाल होंगी या फिर वही गुब्बारे फोड़े जाएंगे जो हवा में एक अरसे से छोड़े गए हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।